हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की डिक्टेशन है 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट की नकारात्मक टिप्पणी को भले ही नज़रअंदाज कर दे, लेकिन कम से कम सकारात्मक सलाह पर तो गौर करना ही चाहिए। विराम, यह सही है कि हाई कोर्ट में नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की 3 बार भेजी गई अनुशंसा के बावजूद सरकार करीब 6 दर्जन से ज़्यादा नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रही है। विराम, अभी तक की परंपरा, नियम और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि कॉलेजियम की दोबारा भेजी गई अनुशंसा मानने के लिए सरकार बाध्य होगी। विराम, अदालत ने पिछले 2 महीनों में कई बार सुनवाई के दौरान सरकार को चेतावनी भी दी कि आईबी की सकारात्मक रिपोर्ट और कॉलेजियम के बार बार अपनी बात दोहराने के बाद भी सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। विराम, इसके अलावा पिछले दिसंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जोधपुर में हाई कोर्ट भवन के शिलान्यास के अवसर पर राष्ट्रपति, केंद्रीय कानून मंत्री और तमाम न्यायमूर्तियों की मौजूदगी में न्याय में देरी की समस्या के सार्थक समाधान के लिए एक नई सलाह दी थी। विराम, उन्होंने कहा था कि हर वाद को अदालत जाने से पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया से गुजारा जाए और इसके लिए प्रत्येक जिले की सभी अदालतों में संस्थाएं और साधन विकसित किए जाएं। मध्यस्थता से उभरे निष्कर्ष को अदालती फैसले की ताकत प्रदान की जाए। विराम, 2 माह बाद भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पैरा, मुख्य न्यायाधीश ने 2 दिन पहले भारतीय मध्यस्थता परिषद और फिक्की द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर फिर कहा कि किसी भी विवाद को अदालत में ले जाने से पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया से गुजरना न्याय प्रक्रिया में विलंब को खत्म करने में क्रांतिकारी साबित होगा। विराम, उन्होंने कहा कि वैकल्पिक वाद निपटारा तंत्र आप भी अनौपचारिक रूप से प्रचलित है, लेकिन इसे अगर कानूनी जामा पहना दिया जाए तो सस्ता और त्वरित न्याय देने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगा। विराम, उन्होंने इस संदर्भ में ऋषि याज्ञवल्क्य की न्याय व्यवस्था और संबंधित संस्थाओं का भी जिक्र किया। विराम, ध्यान रहे कि जोधपुर के समारोह में कानून मंत्री ने कहा था कि महिलाएं आज चीख चीख कर न्याय मांग रही हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि ऐसे अवसर की गंभीरता को संज्ञान में ले। पैरा, अमेरिका, कनाडा, चीन तथा भारत के हिमालयी क्षेत्र कड़ाके की ठंड से गुजर रही हैं। विराम, अमेरिका और कनाडा का तो 2/3 हिस्सा बर्फ में ढक चुका है। विराम, नियाग्रा समेत तमाम झरने, नदी और झीलें
जम चुकी हैं विराम, दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं विराम, जनजीवन ठप है विराम, बॉम्ब नामक बर्फीले तूफान के कारण तापमान -50 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। पैरा, वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि क्या यह हिमयुग का आगाज है? क्वेश्चन मार्क। मौसम और जलवायु में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है वह साफ दर्शा रहा है कि विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को खतरनाक स्तर तक प्रदूषित कर दिया है। मौसम चाहे कोई सा भी हो, ब्रैकेट गर्मी या सर्दी ब्रैकेट बंद, चक्कर तो बदल रहा है, उनका प्रकोप भी चरम पर है। पैरा, भारत में भी दिसंबर 2017 जहां पिछले 10 वर्षों में सबसे गर्म रहा, तो जनवरी 2018 के दस्तक देते ही कड़ाके की सर्दी का आगाज हो गया विराम, पिछले एक सप्ताह में ही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश ही नहीं, आम तौर पर इस समय खुशनुमा रहने वाले कलकत्ता, मुंबई जैसे तटीय शहरों में भी सर्दी असहनीय हो गई है विराम, महानगरों और औद्योगिक शहरों में स्मॉग का प्रकोप लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। पैरा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार में सुरक्षा बलों के जवानों सहित 125 से ज़्यादा लोग सर्दी और हिमस्खलन के शिकार हो चुके हैं विराम, मौसम में इस बदलाव के पीछे बढ़ता औद्योगिकरण, प्रदूषण, परमाणु मिसाइलों का परीक्षण तो कारण नहीं है? क्वेश्चन मार्क। अमेरिका और कनाडा में आर्कटिक सागर से उठे बर्फीले तूफान ने 70 साल और पिछली गर्मियों में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कनाडा, अमेरिका में तापमान ने ऊंचाइयों का 50 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन की PDF है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपने ये डिक्टेशन लिख ली है अच्छे से, तो आपने इसकी हिंदी ज़रूर करके देखनी है, और जो शब्द आपके छूट गए हैं उसको आप अलग से कॉपी में नोट करके उसकी 2-4 बार स्टेनो भी बनाएं। इसको बार बार लिखकर अपनी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।